बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर मेमोरी में से सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और फिर जो डिफरेंट टाइप्स हैं सेकेंडरी स्टोरेज की उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के हवाले से। हमने पढ़ा था कि मेमोरी की बेसिक दो टाइप्स हैं। एक हमने बात की थी मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, और सेकंड वन हमने बात की थी सेकेंडरी मेमोरी के हवाले से। मेमोरी की जब बात की थी प्राइमरी मेमोरी, तो उस वक्त हमने कहा था कि वो मेमोरी जो कि डायरेक्टली एक्सेस करता है सीपीयू, वो कौन सी होती है? आपकी प्राइमरी मेमोरी। और वो मेमोरी जो कि डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता सीपीयू, वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। फिर हमने बात की थी कि मेमोरी जो सी आपकी सेकेंडरी है उसको हम मैस स्टोरेज भी कहते हैं, उसको हम बैकिंग स्टोरेज भी कहते हैं, उसको हम ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं। कहते हैं याद रखिएगा जितनी आपकी सेकेंडरी मेमोरीज हैं वो सारी की सारी नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है, जिसकी वजह क्या है कि वो तमाम का तमाम डाटा अपने पास परमानेंटली स्टोर करते हैं। ऐसा नहीं है कि जी जैसे ही पावर जोन सी है कट ऑफ हुई, ऑफ हो गई, आपका डाटा जोन से रिमूव हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। कहता है जितनी भी सेकेंडरी मेमोरीज हैं उनके अंदर आपका डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है, और तब तक स्टोर रहता है जब तक कि यूजर खुद उसे रिमूव नहीं करता। बात क्लियर होगी। और ये कहते हैं कि सेकेंडरी मेमोरीज बेसिकली इस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही होती हैं ताकि आप इन फ्यूचर अगर उस डाटा को दोबारा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसे कहां पे स्टोर करें? सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। यहां तक बात क्लियर होगी। अब देखते हैं कि बेसिकली ये क्या है। कहता है सेकेंडरी मेमोरी आल्सो नोन एज बैकिंग स्टोरेज, ऑक्सिलरी स्टोरेज और मैस स्टोरेज। यानी कि आपसे क्वेश्चन किया जाए मैस स्टोरेज क्या है, ऑक्सिलरी स्टोरेज क्या है या बैकिंग स्टोरेज क्या है, तो याद रखें वो बेसिकली किसके बारे में पूछ रहा होगा आपसे? सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। क्लियर होगी। फिर आपसे कहता है स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा किस तरह? हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम सीपीयू से दूर होते जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस तो आपकी मेन मेमोरी की है, लिहाजा जैसे जैसे हम दूर होते जा रहे हैं सीपीयू से, आपकी जो मेमोरी की कैपेसिटी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेकिन हमने दूसरी तरफ क्या पढ़ा था? कैपेसिटी इंक्रीज होने के बाद स्पीड क्या होती जा रही है? स्लो होती जा रही है। बात क्लियर हुई। अब कहते हैं कि जब आपकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है तो ऑटोमेटिकली आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा या इंफॉर्मेशन को अपने पास क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, और वो भी आपकी परमानेंट स्टोरेज होगी जो कि इन फ्यूचर कभी भी इस्तेमाल की जा सकती है। कहता है बहुत सी आपके पास सेकेंडरी मेमोरीज हैं, लेकिन जिनमें से हार्ड डिस्क आपकी एक ऐसी मेमोरी है जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। उसकी वजह क्या है कि क्योंकि वो इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि सिस्टम यूनिट, जो कि जिसे आजकल हम गलतुल आम में क्या कहते हैं? सीपीयू। हालांकि सीपीयू बेसिकली क्या है? आपका एक प्रोसेसर है जिसको हम सीपीयू कहते हैं। ठीक है, वो जो बॉक्स है, जो केसिंग है, वो उसके साथ अगर सारे कंपोनेंट्स ऐड किए जाएं तो दीज आर नोन एज सिस्टम यूनिट। कहता है उस सिस्टम यूनिट के अंदर होती है आपकी हार्ड डिस्क, और कहता है आजकल ये कंपल्सरी पार्ट है, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली आपकी मेमोरी है। और कहता है अगर हम स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो हमें पता लगता है कि जी हम हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सीडीज इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डीवीडीज इस्तेमाल कर सकते हैं, हम फ्लैश मेमोरीज जितनी भी हैं यूएसबी के तौर पे जो कनेक्ट होती हैं, वो सारी की सारी मेमोरीज किस तौर पे इस्तेमाल की जा सकती हैं? आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर। यहां तक बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और फर्दर जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। कहते वैसे तो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज जोन सी हैं उनमें डिवाइसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमने क्या किया गया है? इन्हें हमने कैटेगराइज किया हुआ।
अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो किस तरह कैटेगराइज किया है, सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक टेप की, फिर सेकंड वन हमने बात की है मैग्नेटिक डिस्क, फिर थर्ड वन बात की है ऑप्टिकल डिस्क की, और फोर्थ वन में हम बात कर रहे हैं चिप मेमोरी की। याद करें जब हमने टाइप्स ऑफ मेमोरीज डिस्कस की थी तो उसके अंदर हमने एक हिरार्की बनाई थी जिसके अंदर मैंने दोनों मेमोरीज डिस्कस की थी, मेन मेमोरीज कौन कौन सी हैं, और फिर हमने डिस्कस की थी आपकी सेकेंडरी मेमोरीज। कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमने कहा था मैग्नेटिक टेप सीक्वेंशियल एक्सेस में आती है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, चिप डिस्क आपकी रैंडम एक्सेस में आती है। लेकिन मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आपके पास हमने पढ़ा था कि जी हार्ड डिस्क आती है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क आती है, फ्लॉपी डिस्क या जिप डिस्क आ सकती हैं। फिर ऑप्टिकल डिस्क में हमने बात की थी सीडीज, डीवीडीज, ब्लू रे जोन सी डिस्क हैं आपकी जो कि पोर्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो आपकी आ सकती हैं। और चिप मेमोरी के अंदर हमने जब बात की थी तो हमने कहा था यूएसबी फ्लैश मेमोरी की बात करें या फिर किसकी बात करें, आप एसडी कार्ड्स की बात करें। याद रखिएगा ये दोनों आपकी किस मेमोरी में आ रही होती हैं, आपकी चिप मेमोरी में आ रही होती है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक टेप की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी इस्तेमाल की जा रही है लेकिन आम नहीं इस्तेमाल की जाती, स्पेसिफिक लोकेशन पे। क्या कहते हैं, सीरियल और सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सीरियल क्या होता है, इन ऑर्डर, सीक्वेंस में, यानी कि आप जब भी इसके ऊपर डाटा राइट करना चाह रहे हैं या इससे डाटा रीड करना चाह रहे हैं तो याद रखिएगा एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे। बात क्लियर हुई, विद इन अ सीक्वेंस मूव करेंगे। हमने सीक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या था, कहता है कि रीड करते हुए हम एक सीक्वेंस को रीड करते हैं वन आफ्टर द अदर। वन आफ्टर द अदर का क्या मतलब है, कहते हैं जिस ऑर्डर में हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है उसी ऑर्डर में हम क्या करते जाएंगे, रीड करते जाएंगे। हाँ, उसमें एक एग्जांपल ये भी देखी थी कि अगर हम फर्स्ट ट्रैक से फोर्थ ट्रैक पे मूव करना चाह रहे हैं तो फिर क्या किया था हमने कहा था फर्स्ट के बाद सेकंड और थर्ड को हम क्या करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड, यानी कि बाईपास करते हुए कहां पे मूव करेंगे, फोर्थ तक जाएंगे। यहां तक बात क्लियर। कहते हैं आपकी जो मैग्नेटिक टेप है ये भी बेसिकली आपके क्या है, कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, कहता है प्लास्टिक स्ट्रिप। एक प्लास्टिक स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर आपका क्या होता है, विद अ मैग्नेटिक कोटेड मटेरियल, जिसके ऊपर आपकी कोटिंग हुई होती है, किस चीज की, मैग्नेटिक। ठीक है, अब वो मैग्नेटिक कोटिंग बेसिकली क्यों है, क्योंकि हम पढ़ रहे किसके बारे में, मैग्नेटिक टेप के बारे में। लिहाजा जो प्लास्टिक का रिबन है या जो स्ट्रिप है उसको किससे किया जाता है, कोट, मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में कोट किया जाता है। अब कहता क्या है, अगर हम उस स्ट्रिप की बात करें तो कहता है वो किस फॉर्म में ज्यादा होती है, कहते हैं मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ कैसेट्स और बिग रील्स। कैसेट्स आप देखते हैं, ऑडियो कैसेट्स हम इस्तेमाल करते हैं, बिग रील्स में आपके पास वीडियो कैसेट्स जो सी हम इस्तेमाल करते रहे हैं। हम पहले वीसीआर वगैरह में क्या करते थे, आपके पास जो सी वीडियो कैसेट्स होते थे उसे प्ले करवाते थे, या हमारे जो ऑडियो टेप्स वगैरह होती थी उसके अंदर हम छोटी कैसेट्स इस्तेमाल करते थे जिसमें ऑडियो ट्रैक्स वगैरह होते थे। कहता है वो आपकी क्या कहलाती हैं, कैसेट्स, और बड़ी रील्स जो सी VHS वगैरह जो सी। ठीक हो गया यहाँ तक। अब क्या कहता है यहाँ पर, कहता है इनकी लेंथ वेरी करती है। कहता है क्योंकि एक सीक्वेंस में ना तो इनकी लेंथ होगी, कहता है मैक्सिमम लेंथ जो जा सकती है वो अप टू 90 मीटर्स। ये बहुत बड़ी है, क्योंकि ये रील की फॉर्म में होती है तो हमें फील नहीं होता कि ये इतनी लेंथ है इसकी। फिर विड्थ, कहता है विड्थ वेरी कर रही है। कहता है किसी जगह इसकी विड्थ क्या होगी, 0.25 इंचेस, और किसी जगह इसकी विड्थ क्या होगी, 0.5 इंच। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विड्थ भी आपकी क्या हो रही है, वेरी कर रही है, और लेंथ भी आपकी क्या हो रही है, वेरी कर रही है। लेंथ आपकी कहां तक जा रही है, अप टू 90 मीटर्स तक, और विड्थ आपकी क्या है, 0.25 इंचेस से लेकर 0.5 इंचेस तक। यहां से 0.25 इंच और 0.5 इंच भी हो सकती है। बात क्लियर होगी यहां। फिर क्या कहता है, कहता है अब देखें हमने कहा जी कि सीक्वेंशियल एक्सेस है, प्लास्टिक स्ट्रिप की फॉर्म में होती है, फिर उसके ऊपर कोटिंग हुई होती है मैग्नेटिक। फिर क्या होता है, कहता है उसकी लेंथ क्या है, 90 मीटर, उसकी विड्थ 0.25 या 0.5 इंचेस होती है। अब कहता है इसके ऊपर डाटा जो रिकॉर्ड होता है वो किस फॉर्म में होता है, कहता है 7 to 9 बिट्स होते हैं, यानी कि
किस फॉर्म में? कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट्स। किस तरह के स्पॉट्स? मैग्नेटिक स्पॉट्स। यानी कि 7 to 9 मैग्नेटिक स्पॉट्स यूज किए जा रहे होते हैं एक सिंगल कैरेक्टर के लिए, एक सिंगल बाइट के लिए। बात क्लियर हुई? लेकिन याद रखिए इसके साथ एक और बात भी क्या कहता है? कहता है साइमल्टेनियसली अलोंग सेवरल ट्रैक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो एक 0.25 इंचेस या 0.5 इंचेस की एक विड्थ है, इसके अंदर कितने ट्रैक्स हैं? 7 to 9 साइमल्टेनियसली ट्रैक होते हैं, और उनके ऊपर जो डाटा अरेंज हुआ होता है वो किस फॉर्म में होता है? बिट्स की फॉर्म में। ठीक है, अब वो कैसे होता है उसको हम डायग्रामेटिकली जो है नेक्स्ट बोर्ड पे देखेंगे। लेकिन अभी जरा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 7 to 9 बिट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट्स आर रिकॉर्डेड साइमल्टेनियसली, एक साथ, अलोंग सेवरल ट्रैक्स फॉर सिंगल कैरेक्टर। बात क्लियर होगी? आपका जो डाटा है ये जो स्टोर हो रहा है मैग्नेटिक टेप के ऊपर, ये किस फॉर्म में हो रहा है? मैग्नेटिक स्पॉट्स की फॉर्म में हो रहा है। और एक कैरेक्टर को शेप देने के लिए कितने बिट्स इस्तेमाल किया जा रहे हैं? 7 to 9। बात क्लियर होगी यहां तक? अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और इसको डायग्रामेटिकली भी थोड़ा देखते हैं और बाकी जो इसके पॉइंट्स है उनको भी स्टडी करते हैं। आए जी डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट पॉइंट पढ़ रहे थे, वो क्या था? वो ये कह रहा था कि जब आपने कोई एक सिंगल कैरेक्टर राइट करना होता है मैग्नेटिक टेप के ऊपर तो 7 to 9 बिट्स जो उनसे हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट्स, और वो मल्टीपल ट्रैक्स के ऊपर क्या हो रहे होते हैं? स्टोर हो रहे होते हैं। जरा ये डायग्राम देखिए कि ये एक लॉजिकल व्यू बनाया आपको समझाने के लिए कि ये एक मैग्नेटिक टेप है जो पीछे से चलती आ रही है, इसका एक छोटा सा पीस लिया है और इसके अंदर क्या है? टोटल 9 ट्रैक्स हैं। बात क्लियर हो रही है? फॉर एग्जांपल ये ट्रैक 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ट्रैक। कहता है याद रखें ये जो अभी मैंने आपके सेल्स बनाए हैं जिसमें अभी फर्स्ट जो सा आपका कैरेक्टर एक जो लिखा हुआ नजर आ रहा है जो किस फॉर्म में है? बाइनरी यानी कि बिट्स की फॉर्म में है। उसके अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट ट्रैक के ऊपर 1, सेकंड के ऊपर 0, फिर 1 1 0 1 1 0 1। ये बेसिकली क्या कह रहे हैं? कहते हैं एग्जांपल दे रहा हूं, इट्स नॉट कंफर्म्ड। कंफर्म्ड का मतलब ये है कि ये इसी कैरेक्टर के बारे में नहीं कह रहा। मैं कहता हूं कि ये कोई एक कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है? सी। यानी कि सी को राइट करने के लिए क्या होगा? जो तमाम के तमाम एक लोकेशन के ट्रैक्स हैं, ठीक है, उनको एक ही वक्त पर क्या किया जाएगा? राइट किया जाएगा। यानी कि ये 9 सेल्स जो के वैल्यूज हैं, जो बिट्स को होल्ड कर रहे हैं, जो कि साइमल्टेनियस हैं, कहते हैं याद रखिएगा ये एक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। बात क्लियर हुई? इसी तरह अगर दूसरा कैरेक्टर राइट करना होगा तो इस लोकेशन पे आ जाएगा, तीसरा कैरेक्टर राइट करना होगा तो ये पूरे के पूरे ट्रैक्स मिलकर एक सिंगल कैरेक्टर क्या बना रहे होंगे। समझ आ गई यहां तक बात? दोबारा बता रहा हूं, मैंने क्या कहा है? फॉर एग्जांपल जिस तरह ये पहला कैरेक्टर पूरा बिल्ड होता है, ये तमाम के तमाम जो बिट्स डिफरेंट ट्रैक्स के ऊपर है ये मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। अब अगर हम दूसरी लोकेशन पे चले जाएं तो उसके ऊपर जितनी भी बाइनरीज हम लिखेंगे वो क्या कर रहे होंगे? दूसरा कैरेक्टर बना रहे होंगे। इससे आगे सो ऑन ये चलता रहेगा। इसका मतलब है डिफरेंट ट्रैक्स के ऊपर जो बाइनरीज हैं वो मिलकर क्या करती हैं? एक सिंगल कैरेक्टर बिल्ड करती है। यहां तक बात क्लियर होगी? अब आगे क्या कहता है? क्योंकि ये सीक्वेंशियल है, सीरियल ऑर्डर में आपका डाटा रीड या राइट कर रहा होता है, इसलिए इसकी स्पीड क्या है? स्लो है। हमने सीक्वेंशियल एक्सेस जब पढ़े थे और डायरेक्ट एक्सेस पढ़ी थी उसमें क्या बात की थी? उसमें यह डिस्कशन की थी कि जब एक सीरियल में आपका डाटा रीड हो रहा होता है और आपने 1 के बाद अगर 10th ट्रैक पे मूव करना तो आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अप टू 9 तक ये सारे के सारे क्या करने होंगे? आपको बाईपास करने होंगे, यानी कि फास्ट फॉरवर्ड करने होंगे। लिहाजा आप डायरेक्ट मूव नहीं कर रहे 1 से 10th पे, बल्कि आप क्या कर रहे हैं? एक सीक्वेंस में जा रहे हैं। इस वजह से आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? आपकी स्लो हो जाएगी। क्लियर होगी यहां तक बात? फिर क्या कहते हैं? स्टोर्स डाटा अप टू 5 टेराबाइट। अभी जरा गौर करें, अभी तक हम मोस्टली जो अपनी हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं जो कि हमारी सबसे ज्यादा यूज होने वाले मैग्नेटिक मीडियम है,
जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, कहता है उसकी भी कैपेसिटी हम आज तक मैक्सिमम की बात करें तो 1 टेराबाइट की बात करें। लेकिन जो आपकी ये मैग्नेटिक टेप है जिसकी मैक्सिमम लेंथ 90 मीटर्स की है, इसके ऊपर आपका डाटा कितना स्टोर हो रहा है, 5 टेराबाइट। एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है जो कि इसके ऊपर क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। और अगर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है तो ऑब्वियसली याद रखिएगा इसको एक्सेस करने के लिए या इसको राइट करने के लिए टाइम भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। याद रखिएगा रीड राइट हेड क्या कर रहे होंगे, जब रीड राइट हेड रीड करेगा तो क्या करेगा, पहले इन तमाम बिट्स को कंबाइन करके एक शेप देगा और फिर कन्वर्ट करने के बाद आपको बताएगा कि ये फलां लेटर है। फॉर एग्जांपल सी है, डी है, ई है, एफ है, यहां कोई नंबर है तो वो बता देगा आपको। बात क्लियर होगी। फिर लास्ट में क्या कहता है, कहता है मोस्टली यूज्ड विद मिनी कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम्स फॉर बैकअप्स। कहता है मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आपको पता है बहुत ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स हैं जिनका काम क्या है, लास्ट चैप्टर में आप पढ़ के आए कि 100 और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को मैनेज करना, 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को मैनेज करना। इसका मतलब है उनके पास बहुत ज्यादा डाटा आ रहा होगा, उन्हें क्या करना पड़ता है, उसका बैकअप भी बनाना पड़ता है। और बैकअप भी ऑब्वियसली अगर डाटा ज्यादा है तो बैकअप भी बड़ा बनेगा। और इस बैकअप के लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्लास्टिक स्ट्रिप होती है जो कि मैग्नेटिक कोटेड होती है। फिर इसके ऊपर जो डाटा स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, 7 to 9 बिट्स हो रहे होते हैं जो कि स्पॉट्स की फॉर्म में होते हैं और डिफरेंट ट्रैक्स के ऊपर स्टोर हो रहा है। स्लो इन स्पीड है, ठीक है। फिर बात करते हैं अप टू 5 टेराबाइट्स तक आपका जो सा डाटा स्टोर कर सकता है। इसकी लेंथ अप टू 90 मीटर्स है। फिर इसकी जो विड्थ है 0.25 और 0.5 इंचेस हो सकती है। फिर कहता है कि जी ये ज्यादा कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, विद मिनी कंप्यूटर्स एंड विद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। किस पर्पस के लिए, बैकअप के लिए। यहां तक बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क के हवाले से। मैग्नेटिक डिस्क कहता है यहां पर भी आपकी मैग्नेटिक की बात की जा रही है, मैग्नेटाइज्ड डिस्क। क्या कहता है, सबसे पहले कहता है फ्लैट डिस्क कोटेड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल। कहता है यहां पर भी आपकी जो डिस्क है ना उसको क्या कर लिया गया, कोट किया गया मैग्नेटिक फॉर्म में, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल के साथ कोट कर लिए गए। इसका मतलब है वो तमाम की तमाम डिस्क जिनको कोट करवाया गया मैग्नेटिक मटेरियल से वो क्या कहलाती हैं, आपकी मैग्नेटिक डिस्क कहलाती है। अब कहता है यहां पर आपका डाटा जो स्टोर हो रहा होता है वो टाइनी मैग्नेटाइज स्पॉट्स की फॉर्म में हो रहा होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं। और अगेन वही बात कि आपके बिट्स कितने होंगे, अगेन 7 to 9 बिट्स ही इस्तेमाल किए जा रहे होंगे मैग्नेटिक स्पॉट्स की फॉर्म में, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे होंगे। बात क्लियर होगी। फिर क्या कहता है, ये जो आपकी मेमोरी है ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। और याद रखिएगा जितनी भी आपकी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरीज होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। जैसे कि हमने डायरेक्ट एक्सेस मोड के अंदर पढ़ा था, वो क्या था, कहते हैं आप 1 के बाद 2 को एक्सेस करें या 1 के बाद 10 को एक्सेस करें, आपका जो एक्सेस टाइम है वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। बात क्लियर होगी। जो कि आपका एक्सेस टाइम है वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। डायरेक्ट एक्सेस के अंदर हर वो डिवाइस जो कि डायरेक्ट एक्सेस मोड यूज कर रही होती है, जो कि डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर रही होती है, वो तमाम की तमाम फास्ट इन स्पीड होती हैं एज कंपेयर टू सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरीज। और अभी तक हमने ये देखा है कि सीक्वेंशियल एक्सेस के अंदर सिर्फ हमारे पास कौन सी मेमोरी है, दैट इज ओनली मैग्नेटिक टेप। बात क्लियर होगी। फिर उसके बाद क्या कहता है, कहता है सबसे ज्यादा यूज होने वाली आपकी जो मैग्नेटिक डिस्क है दैट इज हार्ड डिस्क, जो कि कॉमनली यूज की जा रही है आजकल के दौर में। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का ये कंपल्सरी हिस्सा है, ये उसके अंदर फिक्स हुई होती है। आपका जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो कहां पर होता है, हार्ड डिस्क के ऊपर होता है। जब आपके कंप्यूटर सिस्टम ने एग्जीक्यूट करना होता है, रन होना होता है, तो आपके हार्ड डिस्क से विंडोज कहां पे लोड की जाती है, रैम के अंदर। इसका मतलब है आपका जितना भी डाटा पड़ा हुआ है जिसको आपने यूज करना है, जो कि परमानेंट स्टोर है, वो कहां पर है, आपका हार्ड डिस्क के ऊपर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक हार्ड डिस्क की आपकी ऐसी डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक डिस्क है। नो, इससे पहले आपके पास फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क जो सी थी,
जो पहले के अदवार में इस्तेमाल की जाती रही हैं वो भी मैग्नेटिक डिस्क की ही टाइप थी। और मैग्नेटिक डिस्क की ये वो टाइप थी जिनकी एक तो स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम थी, दूसरा इनके अंदर यूज होने वाला जो मटेरियल था वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज नहीं किया जा सकता था, ठीक है, लॉन्ग लाइफ नहीं थी उसकी, इस वजह से उनका यूज विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो गया और आजकल तो बिल्कुल ही वो क्या हो चुकी हैं, ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। यहां तक बात क्लियर होगी। इसका मतलब है हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली डिस्क है आजकल वो कौन सी है, आपकी हार्ड डिस्क है। और यही वो डिस्क है जैसे फिक्स डिस्क के तौर पर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हर तरह के प्रोग्राम और हर तरह का डाटा जो है वो कहां पे स्टोर किया जा रहा होता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, या हार्ड डिस्क के ऊपर इंस्टॉल किया जा रहा होता है, हार्ड डिस्क के ऊपर राइट किया जा रहा होता है, हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर किया जा रहा है। यहां तक बात क्लियर होगी। आज का जो टॉपिक था वो हमने जो देखा है वो सेकेंडरी मेमोरी के हवाले से देखा था, फिर उसके डिफरेंट डिवाइसेस में से हमने आज सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक टेप को डिटेल में डिस्कस किया है, जबकि मैग्नेटिक डिस्क को सिर्फ इंट्रो देखा है। आगे हम जब चलेंगे तो मैग्नेटिक डिस्क की जो डिफरेंट टाइप्स हैं पहले उन्हें डिस्कस करेंगे और फिर ऑप्टिकल एंड चिप मेमोरी को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।